Hey guys, welcome to my channel and welcome to a new video here in Malta, Europe. गाइस आज ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है और काफ़ी दिनों बाद ऑलमोस्ट 20-21 डेज़ बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये। मुझे याद भी नहीं, शायद से इससे भी ज़्यादा हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक पे जो कि रिलेटेड है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से। उसके बारे में बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या माल्टा आने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे क्या पूरा प्रोसेस होता है, और मेरा जो एक्सपीरियंस था जब मैंने माल्टा आने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाया था, जिसको शॉर्ट में पीसीसी भी बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगी थी। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ माल्टा से रिलेटेड और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ जिससे आप भी यहाँ आ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। ऑलराइट गाइस, सो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हिट द सब्सक्राइब बटन जैसा कि मैंने बोला। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाके फॉलो करिए मुझे, मेरा पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो गाइस। सो गाइज, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सबसे पहली बात, कई लोगों का मिथ रहता है कि यहाँ पे आने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वीएफएस की चेकलिस्ट है उसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और ना ही आप लोगों को ज़रूरत है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए माल्टा वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, माल्टा वीज़ा की फाइल सबमिट करने के लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत जरा सी भी नहीं है। सबसे पहला मिथ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसके जो भी डाउट्स इन सारी चीज़ों को लेकर रहते हैं, यार पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, ब्ला 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 ब्ला, सो एंड सो। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की पहली बात ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं अपने फाइल को मजबूत करने के लिए, थोड़ा सा रफ एंड टफ प्रोसेस से निजात पाने के लिए, जैसा कि मैंने लगाया था। मुझे लगा था लगा देते हैं, तो मेरे पास था मौका, मैंने बनवा लिया, लगा दिया। तो ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है पूरी तरह से। अगर आपके पास टाइम है, आप बनाना चाहते हैं, आप थोड़े से पैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। दैट इज़ not necessary not necessarily important, but you can do it if you want. It's up to your choice. अभी माल्टीज़ गवर्नमेंट ने या माल्टीज़ एम्बेसी ने आपसे बोला नहीं कि हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये चीज़ें क्लियर कर देते हैं। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको आपका जो फॉर्म वगैरह होता है वो ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही ले सकते हैं। आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का आवेदन करके एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स फिलअप करिए। बहुत सारी डिटेल्स मांगता है, आपका घर का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, वो सब आप फिलअप करेंगे। उसके बाद पेमेंट करनी होती है आपको 500 रुपये की, 500 इंडियन रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी होती है। और वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने का, कौन से सेंटर में आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टाइम किस टाइम पे अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देन एंड देयर ही पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद जब आपका अपॉइंटमेंट आएगा, अब ये मेन चीज़ आती है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जरूरी होता है। तो गाइज, डॉक्यूमेंट्स वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादातर केवल और केवल आपका पासपोर्ट की कॉपी एंड आपका आधार कार्ड का कॉपी लेते हैं, और ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाना होता है इन केस वो मांग सकते हैं। तो बस यही दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो ऐसा क्यों होता है? आधार कार्ड आपके परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस के लिए मांगते हैं, और पासपोर्ट तो होना कंपलसरी है अगर आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर आप अब्रॉड कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और जब पीसीसी आप अप्लाई करते हैं तब वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस पर्पज से अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यूएसए, माल्टा, यूरोप में किसी भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे केस में मैंने सेलेक्ट किया था माल्टा, और मैंने बनवाया था गोवा से। मैं हूँ उत्तर प्रदेश का, लेकिन मैंने बनवाया था गोवा से। तो ये भी बहुत सत्य है कि आप किसी भी स्टेट में हो, कहीं पे भी हो, आपको केवल और केवल अपना रेजिडेंट प्रूफ दिखाना है, उस एड्रेस पे जहाँ पे आप रह रहे हैं करंट टाइम पे, करंट एड्रेस का रेजिडेंट प्रूफ दिखाना है, और आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से आप अपना पीसीसी बनवा सकते हैं। उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी।
तो ठीक है, आपका जैसे अपॉइंटमेंट का डेट आए आप टाइम से पहले पहुंच जाइए वहाँ पे। आप थोड़ा लाइन वाइन लगेगी, लाइन में लगने के बाद आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। काउंटर पे वो आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपका पासपोर्ट की कॉपी मांगेंगे, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भेजेंगे, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर पे भेजेंगे। तो ऐसे ही 2-3 काउंटर के बाद में आपसे सारी डिटेल्स ले लेंगे, आपकी फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करेंगे। फोटो वगैरह क्लिक सब केसेस में करते हैं, सब केसेस में नहीं करते। फोटो वगैरह क्लिक करने के बाद में आपको फीडबैक फॉर्म देंगे, वो फिलअप करेंगे, आपको एक रिसिप्ट देंगे। वो रिसिप्ट देने के बाद में आप घर पे आ जाइए। घर पे आने के बाद में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन की इंक्वायरी आती है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आता है कि आपकी इंक्वायरी आई हुई है। या तो पुलिस स्टेशन से आता है या तो पासपोर्ट इंक्वायरी वाला ऑफिस होता है वहाँ से आता है। तो आप वहाँ जाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे वेरीफाई कराइए। और बाकी तो सबको पता ही है वहाँ क्या चलता है, ठीक है, तो वो आप समझ के रखिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए। वेरीफाई कराने के बाद में आपका जो है वेट करना है, और फिर आपके पोस्ट पे आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसमें 2 सर्टिफिकेट रहेंगे, मतलब 2 कॉपीज़ रहेंगी उसकी, दोनों साइंड रहेंगी, दोनों। एक आप कहीं पे भी सबमिट कर सकते हैं, एक अपने पास रख सकते हैं, और वो भी आएगा गवर्नमेंट वाली पोस्ट से, एक खाकी कलर के लिफाफे में आएगा। अब बात करते हैं, अगर आप करंट एड्रेस पे, प्रेजेंट एड्रेस पे हैं, मतलब आपका करंट एड्रेस डिफरेंट है आपके परमानेंट एड्रेस से, तो उस पर क्या होता है। मेरे केस में क्या हुआ था, मैं गोवा में रह रहा था तभी, तो मेरे पास लीज एग्रीमेंट था। लीज एग्रीमेंट मतलब मैंने रेंट पे घर लिया हुआ था, तो उसमें लीज एग्रीमेंट मुझे दिखाना पड़ा था, दैट्स इट। मैंने जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना ऑनलाइन, तो वहाँ पे लीज एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती, तो लीज एग्रीमेंट पे अब मैंने एड्रेस, करंट एड्रेस प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस मैंने अपना घर का डाला था, जो मेरे घर वाला है, उत्तर प्रदेश वाला है। और जो मेरा करंट एड्रेस था वो मैंने गोवा का डाला था, लीज एग्रीमेंट का दिखा के। जो मेरे लीज एग्रीमेंट था सेम एड्रेस मैंने डाला था, तो वही लीज एग्रीमेंट की कॉपी भी मैं ले गया था माल्टा, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड, अगर परमानेंट एड्रेस पे आप बनवा रहे हैं तो आप आधार कार्ड लेके जाएंगे। अगर आप परमानेंट एड्रेस पे नहीं बनवा रहे हैं, आप किसी करंट एड्रेस पे बनवा रहे हैं, तो आधार कार्ड के साथ में वो एक प्रूफ भी आप ले जा सकते हैं। प्रूफ में आपका कोई बिल वगैरह भी हो सकता है, आपका लीज एग्रीमेंट भी हो सकता है, वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आप ले जा सकते हैं। तो मैं लेके गया था अपना लीज एग्रीमेंट, आधार कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी, दैट्स इट, और कुछ भी लेके नहीं गया था। उसके बाद जब मैंने सबमिट कर दिया, मुझे एक रिसिप्ट मिल गई। रिसिप्ट मिलने के बाद में मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया, जो उनका एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पे पासपोर्ट वगैरह का काम होता है, तो वहाँ से कॉल आया। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे और पूछा कि कभी आपके पास केस तो नहीं हुआ था तो क्या हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला, हम चेक करेंगे, और वो वेरीफाई करने के बाद आपको जाने देते हैं। तो मेरे केस में थोड़ा सा जान पहचान थी मेरी। जान पहचान मतलब कि हॉस्पिटैलिटी से था, तो वो लोग भी, जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह आते रहते थे, तो वो लोग भी उस केस में मेरे यहाँ पे 1-2 बार आ जा चुके थे। तो थोड़ा सा ऐसा फ्रैंकली माहौल हो जाता है ना बात करते समय, वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वैसा थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल हो गया था। तो फिर उन्होंने ओके बोला, और बोला कि अगर हम वेरीफाई करने के बाद क्लियर कर देंगे आना है कि नहीं, मतलब हम रिपोर्ट भेज देंगे वेरीफाई करने के बाद में। फिर उसके करीबन 1.5-2 हफ्ते बाद मेरे पास पोस्ट द्वारा आ गया था, जिसमें जैसा कि मैंने बताया मेरे पास 2 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आए थे, दैट्स इट। और फिर मैंने वीएफएस में फाइल सबमिट करने के दौरान वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला एक लगा के दे दिया था, एक मेरे पास था। तो इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल प्रोसेस। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई करंट केस नहीं चल रहा होना चाहिए, और आप कहीं पे भी या तो अपने परमानेंट एड्रेस पे या तो किसी करंट एड्रेस पे आप बनवा सकते हैं। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। रही माल्टा की बात, माल्टा आने के लिए चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, इट्स अप टू यू। अगर आप बनवाना चाहते हैं आप बनवा सकते हैं, लगा सकते हैं, आपकी फाइल और मजबूत होगी। नहीं बनवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप सबमिट कर सकते हैं। और कई लोग मेरे को पूछते हैं क्या अपोस्टाइल कराना जरूरी है डॉक्यूमेंट। भाई साहब वहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है लिस्ट में, अगर आपकी जॉब स्किल्ड जॉब की कैटेगरी में आती है, देन ओनली यू नीड टू अपोस्टाइल योर डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज नो। सो डोंट डू इट, it's not necessary, it's not required, don't waste your money for anything like that, and just submit your documents properly। फाइल, एक बढ़िया सी फाइल बनाओ, अच्छी सी डिटेल बनाओ, कवर लेटर अच्छा सा लिखो, एंड दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझे फॉलो करो भाई। इंस्टाग्राम में बहुत फॉलोअर्स वगैरह तो बढ़ते ही नहीं है, कितने दिन से तो 1900 पे ही अटका हुआ है, तो प्लीज़ जाके फॉलो करो। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी लाने की, लेकिन आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ ज़्यादातर लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ सीज़न चल रहा है, बिजी है, टाइम नहीं मिलता है वीडियो डालने का। और
यहाँ आके सिचुएशन बदल जाती है, इंसान बिजी हो जाता है, बहुत सारे काम रहते हैं, सोने का भी टाइम नहीं मिलता है कभी कभी। तो हॉस्पिटैलिटी की जॉब बिजी जॉब होती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग आई विल डेफिनेटली रिप्लाई वेन एवर आई सी यू मैसेजेस, दैट्स इट। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और यस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप अप्लाइंग, डोंट लूज योर होप। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ऑलराइट, बाय बाय।